नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि घर में अगर वास्तु दोष होता है तो जनरली वो एक पर्सन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्यों करता है, या घर के एक या दो को अफेक्ट क्यों करता है, सारे मेंबर्स को अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा। देखिए, इसका आंसर बड़ा सिंपल है, बट जिन्होंने बहुत कोर डिटेल में वास्तु पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएंगे। अब इसको समझने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, बट आज मैं ऐसा सिंपल मेथड आपके साथ यूज़ करूँगा जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि घर के ऊपर किसके ऊपर इस वास्तु दोष का इफेक्ट आ सकता है, और साथ में मैं उसकी रेमेडी भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम आने से पहले ही आप इसका सॉल्यूशन कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हमें करनी होगी कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। ये बहुत ही सिंपल इजी तरीका मैं आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नोट करनी है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 23 Feb 1995 का। उसमें से आपको दो चीज़ें निकालनी होगी, एक निकालना होगा मूलांक और दूसरा निकालना होगा भाग्य। मूलांक क्या है, सिंपली आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में से वो डेट लेनी है। जैसे इस एग्जाम्पल में इट इज़ 23, तो आपको 23 को प्लस करना है, सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर साइकिक नंबर, ड्राइवर, मूलांक क्या हो गया, 5। हर कोई इसे अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, बट मतलब इसका सेम ही है। सेम वे से भाग्यांक निकालेंगे, तो भाग्यांक क्या होगा, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपको प्लस करना। सो 23 + 2 + 1995। जब आप इसको एक टोटल करेंगे तो एक नंबर यहाँ पर निकल के आएगा। डबल डिजिट नंबर होगा डेफिनेटली वो, तो उसको आपको सिंगल डिजिट में लाना है, तो वो आ गया आपका भाग्यांक। तो इस हिसाब से आपको मूलांक मिल गया और भाग्यांक मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ, 5 और 4। ये चीज़ बस आप ख्याल रख लीजिए, इसको साइड में नोट कर लीजिए। दिस इज फर्स्ट स्टेप। मूलांक क्या है, आपकी ओनली डेट ऑफ बर्थ में से डेट, और भाग्यांक है पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके जो नंबर निकला, तो वो आपका भाग्यांक हो गया, मूलांक हो गया। ये दो नंबर आप नोट करके रख लीजिए। जैसे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ का अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में, प्लानिटरी एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अब नंबर 1 कौन से प्लानट का होता है, नंबर 1 इज़ फॉर सन, नंबर 2 मून, नंबर 3 आ जाएगा जुपिटर, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पर राहु को दिया गया है, नंबर 5 इज मर्क्यूरी, नंबर 6 वीनस, 7 इज फॉर केतु, एंड नंबर 8 दिया गया है सैटर्न को, एंड नंबर 9 इज ऑफ मार्स। ये नंबरिंग इन प्लैनेट्स को कैसे मिली, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो न्यूमरोलॉजी प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब के ऊपर, आप उसे वो चेक कर सकते हैं। आपको ये अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि ये नंबर इन प्लैनेट्स को कैसे मिले। अब ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी एक डायरेक्शन भी होती है, तो इस डायरेक्शन को भी हमें नोट करना है। जैसे सन की डायरेक्शन क्या है, सन की डायरेक्शन है ईस्ट, मून की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, जुपिटर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, राहु आएगा साउथ वेस्ट, मर्क्यूरी आएगा नॉर्थ, वीनस आएगा साउथ ईस्ट, केतु आपके घर का सेंटर, सैटर्न आएगा वेस्ट, एंड मार्स आएगा साउथ। तो आपके घर को जब हम 9x9 की ग्रिड में डिवाइड करेंगे तो ये वो डायरेक्शन है जो इस प्लैनेट की है। अब यहाँ से हमें स्टेप नंबर 2 का आइडिया मिलेगा। करना क्या है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पर सपोज करिए घर को ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया 9x9 की ग्रिड में। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये सारे कॉर्नर्स फिल करके मैंने रखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब वो प्लैनेट के नंबर्स आएंगे। नॉर्थ किसका था, मर्क्यूरी का, तो नंबर 5। नॉर्थ इज ऑफ जुपिटर, नंबर 3। ईस्ट सन, नंबर 1। ऐसे ही साउथ ईस्ट वीनस, तो वो 6। मार्स के लिए साउथ, राहु के लिए साउथ वेस्ट, केतु सेंटर में था, सैटर्न वेस्ट, और मून के लिए ये। तो अब करना क्या है यहाँ पर, आपने सबसे पहला स्टेप याद है आपको, मूलांक और भाग्यांक का, तो वही स्टेप अब यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मूलांक और भाग्यांक क्या निकल के आए थे, 5 और 4। तो 5 और 4 को आपने ऐसे हाईलाइट कर लेना। तो अब ये जिस भी जातक का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है नॉर्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ऐसे ही आप अपनी पूरी फैमिली का निकालेंगे, खुद से स्टार्ट करिए। अब ये जो पर्सन है, अगर इसके घर में नॉर्थ में कोई भी वास्तु डिफेक्ट निकला तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पहले इफेक्ट आएगा।
और अगर साउथ वेस्ट में निकला तो भी इसके ऊपर इफेक्ट। अब नॉर्थ में मान लीजिए टॉयलेट आ गया, बहुत बड़ा वास्तु दोष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आएगा, इसकी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले अफेक्ट होगी, इसकी लाइफ में वो जो ग्रोथ आनी है, इसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो ये मिस कर देगा। साउथ वेस्ट में सपोज़ करिए जैसे बोर करा लिया इसने, ओवरहेड टैंक आ गया, या साउथ वेस्ट में कोई वाटर फीचर इंस्टॉल कर दिया, तो होगा क्या, इनकी लाइफ में वो जो एक होता है कि मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, इस स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना है, वो सारी इनकी लाइफ से माइनस हो जाएगी। और फैमिली में से सबसे पहला वो इफ़ेक्ट इस जातक के ऊपर आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जैसे कहा जाता है वॉशरूम आ जाए, एक पर्टिकुलर देवता होता है उसके ऊपर आता है, तब वो कैंसर क्रिएट करता है। तो ऐसे केसेस में घर के एक मेंबर को ही क्यों कैंसर हो रहा है, सारे मेंबर्स को क्यों नहीं हो रहा? तो ये उसका आंसर है कि आपके भाग्यांक और मूलांक कहाँ पर आ रहे हैं, वो शो करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, और मेक श्योर करिए कि यहाँ पर आप कोई भी वास्तु दोष ना होने दें। वास्तु दोष आएगा तो सबसे पहले आपको अफेक्ट करेगा। अब ऐसे आप नोट करेंगे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए 4-5 मेंबर हो जाएंगे, तो ऐसे तो आप बोलेंगे कि सारी डायरेक्शन ही निकलेगी, नहीं तो एटलीस्ट ये 9 में से 5-6 डायरेक्शन तो निकल ही आएंगे जिनमें वास्तु दोष नहीं है। देखिए, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि घर का पूरा वास्तु होना चाहिए, सारे घर में थोड़ा माइनर सा वास्तु दोष चलता है, बट गुड अमाउंट ऑफ वास्तु ऑस्पिशियसनेस आपके घर में होनी चाहिए। आपका नॉर्थ बैलेंस्ड होना चाहिए, साउथ बैलेंस, नॉर्थ बैलेंस होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, साउथ बैलेंस होगा तो आपके घर में वो अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा बनेगा और वो पैसा टिकेगा। ईस्ट से आपके सोशल कनेक्शन बनेंगे, वेस्ट से आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट होगी, नॉर्थ ईस्ट से आप स्पिरिचुअलिटी लेके आओगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं जिनका सबका अलग अलग एट्रीब्यूट है। अगर किसी को बैंक का लोन नहीं मिल रहा, या बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रही, या फिर उसका फाइनेंस नहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अफेक्टेड है। टिक नहीं रहा, साउथ ईस्ट से कन्वर्ट नहीं हो रहा, साउथ ईस्ट अफेक्टेड है। तो हर एक दिशा का एक एट्रीब्यूट होता है, जहाँ जहाँ डैमेज होगा वो आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके लिए पूरा वास्तु कराना तो इम्पॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में मैं समझाना ये चाहता था कि किस पर्सन को अफेक्ट करेगा। अगर वास्तु दोष निकला तो अगर आपके लिए नॉर्थ में डिफेक्ट आया और आपके ऊपर सबसे पहले वो अफेक्ट करेगा, तो ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैंने वीडियो में इतना आपको अंडरस्टैंड करा ही दिया है कि किसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आएगा, तो आप इतना तो समझ लीजिए कि सब आपको वास्तु कराना ही चाहिए अपने घर का। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, असली वास्तु प्रोसीजर कम से कम 4 या 5 महीने का होता है। अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट आपसे एक वास्तु कॉल करा रहा है और वो वास्तु करके चला गया, तो ही और शी इज़ कम्प्लीटली लाइंग टू यू। वास्तु वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। नॉर्मल अगर कंसल्टेशन कहीं एस्ट्रोलॉजी की 2-3 हज़ार से लेके 20-30 हज़ार की होगी, तो वास्तु की कंसल्टेशन देखिए वो 31,000 51,000 लोअर लेवल पे लेते हैं। एंड जो टॉप मोस्ट लेवल पे होंगे वो 1 लाख से लेके 15 to 20 लाख पर वास्तु कंसल्टेशन लेते हैं। क्योंकि ये जो वास्तु का प्रोसीजर है वो पहले आपके घर का एक वास्तु होगा, फिर न्यूमरोलॉजी वास्तु या एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपके फैमिली के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट किया जाएगा। फिर उसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जाएंगे फॉर 1 to 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ, इवन 6 मंथ। फिर उसमें माइनर सी एडजस्टमेंट की जाएगी, क्योंकि आपका गोल डिफरेंट है ना। मुझे लग रहा है कि आपको पीस चाहिए, आपको पीस नहीं चाहिए, यू वांट टू वर्क हार्ड, यू आर अ वर्कaholic, आप वर्क करना चाहते हैं, तो आपके गोल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि फिर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, फिर देवतास को लेके उसको एक्टिवेट किया जाएगा, देवतास के ऊपर वर्क किया जाएगा, फिर जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा 6 से 7 महीने के बाद। और पूरा प्रोसीजर अगर यू वांट अ परफेक्ट वास्तु बी डन, तो वो 9 से 1 साल लग जाएगा। क्योंकि अगर देवतास को भी ट्रीट किया, यू गॉट योर, जो भी आपका मन में था कि ये मेरा गोल है, आपको मिल गया। अगर नहीं मिला तो फिर अगेन उसको करना पड़ेगा। तो ये करते करते, पूरा एडजस्ट करते करते एक क्लाइंट के साथ आपको 1 साल बिताना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए वास्तु स्पेशलिस्ट एक अच्छा चुने, जो सही, जिसको नॉलेज हो, जो देवतास, एनर्जी फील्ड, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, बेसिक वास्तु, एलिमेंट बैलेंसिंग, जो सब कर पाए। तो ये चुनना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, रेमेडीज़ के ऊपर। रेमेडीज़ क्या है? देखिए, रेमेडीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन वाइज ही होंगी। तो नॉर्थ में अगर आ जाएगा तो नॉर्थ में आप स्पॉटलाइट लगा सकते हैं। स्पॉटलाइट ऊपर लाइट होगी जो नीचे की तरफ देख रही होगी, स्पॉटलाइट, और प्लांट्स लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर
ओम बना लीजिए, ठीक है। ओम लिख के आप इसकी एक पोस्टर पेंटिंग A4 साइज प्रिंट आउट करके फ्रेम करके भी आप लगा सकते हैं। ईस्ट में आएगा तो यहाँ पर प्लांट्स लगाना है आपने। साउथ ईस्ट में आएगा तो यूनिकॉर्न हॉर्सेस, ठीक है। हॉर्स होता है, मिथिकल क्रिएचर होता है जिसके यूनिकॉर्न हॉर्स उसे बोला जाता है। तो ये जो यूनिकॉर्न हॉर्स है इसकी पेंटिंग भी लगा सकते हो और ये आर्टिफैक्ट भी आप लाकर रख सकते हैं आपके साउथ ईस्ट में। साउथ की अगर बात आएंगे तो यहाँ पर अगेन यूनिकॉर्न हॉर्सेस यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेम ये रेमेडी आप यहीं पे भी रिपीट कर सकते हो, यूनिकॉर्न हॉर्सेस। और प्लांट्स तो देखिए हर जगह पे आ सकते हैं, बट यहाँ पर प्लांट्स मेजर आ जाएंगे। वेस्ट में और वन मोर थिंग, साउथ वेस्ट में अगर आएंगे तो एक और अच्छी रेमेडी है आपकी फैमिली फ़ोटो। आप अपनी फैमिली फ़ोटो लगाइए, दैट इज़ गोइंग टू वर्क अ लॉट। प्लांट से पहले फैमिली फ़ोटो लगाइएगा और यूनिकॉर्न हॉर्सेस भी लगा सकते हैं। वेस्ट की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर माउंटेन्स की पेंटिंग या फिर टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, ये लगाना मत भूलिएगा। और नॉर्थ वेस्ट में जब आ जाते हैं तो यहाँ पर अगेन प्लांट्स आएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन थोड़ी सी लाइट रखनी होती है। सेंटर यहाँ पर जहाँ पर केतु आ जाता है, 7 नंबर केतु आ जाता है, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती, यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं करनी है आपको। अब बट कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का नंबर क्या था? 3। तो आप नंबर 3 भी वहाँ पर लिखो वाइट पेपर के ऊपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे नॉर्थ आता है तो ये जो पूरा नॉर्थ का बैंड है यहाँ पर जनरली आप ब्लू और ब्लैक यूज़ करोगे, तो ब्लू कलर में ब्लैक कलर में वो 3 लिखा हो वाइट पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लगा के आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे तो वो भी एज अ रेमेडी वर्क करेगा। ईस्ट आएगा तो 1, अब 1 ईस्ट है तो ईस्ट का यहाँ पर कलर क्या आ जाएगा, तो सन का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज यहाँ पर वाइट पेपर के ऊपर ऑरेंज फॉन्ट में नंबर 1 लिखा हो। साउथ ईस्ट में 6, साउथ में 9, साउथ वेस्ट में 4, वेस्ट में 8, नॉर्थ वेस्ट में 2 और नॉर्थ में 5। ये नंबर्स लिख के भी आप प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं। नॉर्थ साइड में ब्लू बैक, साउथ में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे रेड, मड कलर, ब्राउनिश थीम ये यूज़ करेंगे। वेस्ट में ग्रे और वाइट और ईस्ट में यहाँ पर आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर यूज़ करना है, तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी होगी। सेकेंडली दिस इज़ अ रेमेडी जो आपको सॉल्व कर देंगे। अगर टॉयलेट्स आ गए तो उसमें टेप्स लगेंगी, स्टड्स लगेंगे, तो बहुत डिफरेंट वास्तु टेक्निक्स हैं। मैंने सिंपलेस्ट दी हुई है जो आप अपने लोकल लेवल के ऊपर कर पाएँ। बाकी जो मेजर रेमेडीज़ होंगी, स्टड्स लगाना, टेप्स लगाना, देवता बैलेंसिंग, वो तो फिर वास्तु कंसल्टेशन के बाद ही पॉसिबल है। तो यू कैन बुक अ वास्तु कंसल्टेशन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक और बहुत आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। In case you have any doubt, please आप comment section में mention करिए। Till then, like, share and subscribe. नमस्ते।